बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट मैं आपको कराऊंगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, उसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपने करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट है 13/4 + 3 का रूट। इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पर जो डिवाइड में आपका रूट का साइन है वो आपने ख़त्म करना होता है। उसे चाहे नोमिनेटर में ले जाए लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो चलता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये करना है, इसको आपने क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे ले आना है। उसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट आपने ऐसे लेना है कि इसका जो साइन है प्लस का है उसे आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस का है तो उसे माइनस में कर देंगे, अगर माइनस है तो उसे प्लस में कर देंगे। तो ये आपका कॉन्जुगेट है। मैथ के दो ही असूल है कि कोई चीज जो है ना वो अपनी तरफ से अगर कोई भी नंबर डालते हो तो जो जितना नंबर डालोगे मल्टीप्लाई कराओगे उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अब आपने ये करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 13 4 - 3 का अंडर रूट, ब्रैकेट में लिखना है इसको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b²। तो b को एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूला है, आपने इसी फार्मूले के मुताबिक ये देखें यहाँ पर और इस वैल्यू को देखें। तो ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसमें क्लोज करना है तो आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ स्क्वायर बना देना है। तो ये 4 का स्क्वायर बन गया है, प्लस माइनस माइनस होता है, सेकंड वैल्यू का आपका इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने ये करना है कि 13 है 4 - 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। अब आपने यहाँ पर 13 4 - 3 का स्क्वायर रूट 16 से 3 निकाल दें तो यहाँ पर 13 बचेगा और 13 को 13 से कट करा दें तो आपका जो आंसर होगा वो 4 - 3 का स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो है जी 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। आपने इसमें भी कॉन्जुगेट ही लेना है डिनोमिनेटर का। आप इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। अब ये जो 3 का स्क्वायर रूट है आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और इन दोनों वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद 3 का स्क्वायर रूट आपका ये स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दो वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं इंडेक्स पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अब ये स्क्वायर से 3 ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। अब आपने ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो 3 को 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 का स्क्वायर रूट प्लस और 3 5 15 स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है वो है जनाब 2 का स्क्वायर रूट -1 और
फाइव का स्क्वायर रूट। इसका भी आपने यही करना है, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1, 5 का स्क्वायर रूट। जो 5 का स्क्वायर रूट है इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसके बाद आपने यहां पर आ जाना है, इसको ब्रैकेट में लिख देना है, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 और ये 5 का स्क्वायर रूट। और जब ये 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आप देखें 5 का जो स्क्वायर रूट है इस 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट सेम आ जाएगा, 5 टू द 10 आ जाएगा माइनस, और 5 के स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आपका है, वो है आपका 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट और 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट, ये आपका 4 पार्ट है। अब आपने इसके साथ भी ऐसे ही करना है, इस वैल्यू को सेम आप ले आएंगे नीचे, और 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो दरमियान वाला साइन आपने चेंज कर देना है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 2 का रूट, जो ऊपर लिखा है वही आपने नीचे लिखना है। अब करना यह है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, इनके साइन भी सेम है, तो आप जब ये जो सेम वैल्यू है तो आप इनका होल स्क्वायर बना देंगे। 6 माइनस 4 ये आपका होल स्क्वायर हो गया। यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट के साथ सेम है, सेकंड, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो आप यहां पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b को a के साथ एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक में माइनस कर देंगे, तो ये आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो 6 का जो है ये स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट, ये होल का स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद आपने ये करना है, इस फार्मूले को ओपन कर देंगे, ये a आप इसे कंसीडर करें a और इसे b करें तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये इसका जो फार्मूला आपके पास होगा वो आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है पहले का फर्स्ट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फार्मूले के तहत हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 6, सेकंड आपके पास आ जाएगी 4 2 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट पार्ट को मैं रेज कर देता हूं, यहां से हम चलते हैं यहां पर, तो जो 6 का स्क्वायर है वो 36 होगा प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पर 2 बच गया है, यहां पर 6 2 द 12 12 4 द 48 और 2 का स्क्वायर रूट। इसके बाद लाइन लगाएंगे, 36 माइनस 16 टू द 32। अब इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 16 टू द 32 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट, और 36 से 32 निकालें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है, तो ये आपका 68 आ गया, 32 और 36 को दोनों को ऐड करेंगे तो 68 आएगा माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट और
4, आपने ये करना है इसमें से 4 कॉमन ले लेना है। तो 68 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4 और 4 7 दा 28, तो क्या आंसर आया डिवाइड करने के बाद? 17 माइनस 48 को भी आप डिवाइड कर देंगे 4 पर, 4 2 दा 8, तो ये 12 आ गया और 2 का रूट को यही रहने दें। ये 4 हमने इसके अंदर से कॉमन लिया है, नीचे 4 आ गया, 4 से 4 को कट करा सकते हो, तो अब जो बाकी रिमेनिंग बच गया 17 माइनस 12, 2 का स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 हो गया। फिफ्थ होगा, मैं इसे रेज कर देता हूं। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है वो है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ पार्ट है। इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे, इक्वल लगाएंगे, सेम ये वैल्यू हमने क्वेश्चन को नीचे लेकर आना है। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका साइन बदलेंगे, जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिखना है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अब आपने देखें तो अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम है, एक जैसी हैं, तो आप इसका होल स्क्वायर बना सकते हो। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, और यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b को a के साथ एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, एक में माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखें ये ओपन फॉर्म पड़ी है ये वाली, हमने इसको क्लोज करना है इस तरह। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद इसका फार्मूला हम ओपन कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। इसको जो अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माने लगाएंगे, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर, अब आप प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 3 का रूट और सेकंड आपका 2 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहां पर आ गया 3 माइनस 2। तो 3 का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया यहां पर प्लस 2 माइनस 2, 3 टू द 6, ये स्क्वायर रूट में डाल देंगे, और 3 से 2 गया 1, 3 में 2 प्लस करें 5 माइनस 2 6 का रूट, और नीचे जो 1 है 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो है वो आपका पार्ट नंबर 6 है, वो मैं यहां पर कर देता हूं। तो ये हमारे पास है 4 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब आपने करना यह है कि इसका भी आप कॉन्जुगेट लेंगे, पहले आपने सवाल को ही लिखना है, मल्टीप्लाई साइन बदल देंगे हम, 7 माइनस 5 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 का स्क्वायर रूट और इसे ब्रैकेट में लिख दें, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और अब यहां पर वही आइडेंटिटी ये लगानी है आपने इसको। तो पहली का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सेकंड सेम वैल्यू है तो इसका भी होल स्क्वायर बना दें, 4 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट और
ये यहाँ से कैंसल, 7 बच गया -5, 4 3 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, और 7 से 5 निकले 2 आ जाएगा। अब 2 को आप कटिंग करा दें, 2 1 2 टू द 4, यहाँ पर अब आपका बच गया 2 3 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, और ये आपका 6 पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट थे, जो कि सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट्स में लिख दिया करें, तो इंशाल्लाह आपके हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कहीं पर भी कोई मसला हो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्लास फेलो से भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब। आपकी स्पोर्ट्स की मुझे ज़रूरत होती है। थैंक यू अल्लाह।